अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज शेयर की जाएगी आपके साथ हमारे एग्ज़ाम डे चल रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले हमारी सुबह वैसे ही 3-4 बजे सुबह हो जाती है क्योंकि उठ के पढ़ना होता है। रात हम पढ़ते नहीं हैं और फिर सुबह उठ कर पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह किया विच इज़ वेरी नेसेसरी। उसके बगैर तो मुझे वैसे मेरा दिमाग नहीं चलता, जो याद किया होता है वो भी भूल जाता है। अच्छा, मैं घर से रिवाइज़ करके जाती हूँ सारा, लेकिन मैं बस में बैठ के और यूनिवर्सिटी जाके क्लास में बैठ के 5 दफ़ा रिवाइज ना करूँ एटलीस्ट तो मुझे हेडिंग्स ही भूल जाती हैं। लड़कियों को जल्दी होती है पॉइंट में चढ़ने की कि हम जाके सीट्स पर बैठें, लेकिन हमें जल्दी होती है कि सारी बच्चियां चढ़ जाएं और हम लास्ट पे खड़े होकर जाएं। मुझे तो खड़े होकर जाने में बहुत मजा आता है। अच्छा, मैं रास्ते में आराम से रट्टे मारती जा रही थी। ये रास्ते में इतनी ऊंची ऊंची मैम्स की बच्चों की चुगलियां कर रही हूं। मैं इनको रोक रही हूँ कि अगर किसी ने बता दिया ना तो जो हमारे साथ होना वो आप लोगों को याद रहेगा हमेशा। नहीं नहीं, ये तो पहले से लिखा हुआ था चेयर पर, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं तो सारा घर से अपना याद करके आती हूँ। मेरी महिला मित्र भी मेरे साथ बैठी हुई थी। हम ऐसे तो बैठ जाते हैं लेकिन जब मैम्स आती हैं वो हमें इतनी दूर दूर बिठा देती हैं। लेकिन आज वाला पेपर मेरा काफी अच्छा हो गया था। एक ही मैम ने लॉन्ग दिया था जो मुझे आता था। नो नो नो, ये हमारी नहीं है, ये तो पता नहीं किसकी है। मुझे ऐसे नीचे से मिली थी तो मैंने जल्दी से इसे व्लॉग में ऐड कर लिया। अच्छा, मोमो की पुरानी आदत ये है कि जब भी वो पेपर देकर आती है उसने आकर वो सारा खोल के देखना होता है कि उसका क्या गलत है क्या सही। मुझ में तो भाई बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि पेपर देखने के बाद भाई उसके बारे में डिस्कशन करने का क्या ही तुक बनता है। अच्छा, मेरी ये जो बचपन वाली आदत है, हमारी ना यूनिवर्सिटी के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा जहाज़ गुजरते हैं और मेरी ये जो फैंटेसी है ना कि जहाज़ जब भी गुजरता है मैं उसको जितने जहाज़ गुजरेंगे मैं उसको लास्ट में खड़ी होकर देखूंगी और वीडियोस कैप्चर करूंगी। हम ना डिसाइड कर रहे थे कि जैसे ही हमारे पेपर्स ख़त्म होंगे वैसे ही हमारी गेट टुगेदर स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो हमने इस सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा छुट्टियां की हैं, लेकिन पेपर्स में हमें यही था कि कोई पूछेगा। किसी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने अटेंडेंस पर इशू बनाने से रोका हुआ है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए बच्चियों ने अपनी अगले भी एक महीने की छुट्टियां बुक करवा ली हैं। अब हम यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कुछ नहीं खाते क्योंकि पहले वाले वाक़यात नहीं भूल रहे। तो घर आके मैंने सबसे पहले ये अपना चॉकलेट केक खाया जो मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट पेपर मेरा सबसे डिफ़िकल्ट पेपर है, उसमें जो हालात होंगे वो मैं नहीं जानती कि क्या बनेगा। फिर मैं मार्ट पर आई। मार्ट पर मैं जितनी चीज़ें देख रही थी सब पर मेरा दिल आ रहा था और मेरा दिल कर रहा था मैं सारी चीज़ें खरीद लूँ, लेकिन हम किन्नू लेके वापस आ गए। इसी बात को सोचते हुए मुझे 4 घंटे हो चुके हैं कि मैं कब से पढ़ना स्टार्ट करूँ, लेकिन अब मैं थोड़ी सी गैरत खा के पढ़ूंगी क्योंकि कल मेरा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर है। मैं कमरे में आई हूँ यही सोचते हुए कि मैं आकर पेपर रेडी करूँगी, लेकिन फिर जैसे ही मैं लेटी हूँ मुझे तो वैसे ही नींद की झोंके आ रहे थे। फिर मैं सो गई हूँ। सोई भी सिर्फ मैं 10 से 50 मिनट में सोई हूँ। उसके बाद फिर मैं उठ गई हूँ। अब मैं देख रही हूँ तो दिल नहीं मान रहा। इसके साथ मेरा केक पड़ा हुआ था, मैंने कहा पहले वो खा लूँ उसके बाद सोचा जाएगा कि पढ़ना चाहिए या नहीं। ये बहुत मजे का लगता है। और मेरी बहन बेचारी मेरी पास होने की अल्लाह से दुआएं मांगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।